दोस्तों, हमारी धरती पर कुछ ऐसे मिस्टीरियस चीज़ें और घटनाएं हैं जो आज तक कोई समझ नहीं पाया और ना ही कोई उसे सुलझा पाया है। जैसे कि क्या सच में तूतांखामुन का खंजर अंतरिक्ष से आया था? क्यों इस खंजर ने 100 से 150 साल तक साइंटिस्ट को उलझाए रखा? और आखिर कैसे आए श्राउड ऑफ टूरिन में जीसस क्राइस्ट के डेड बॉडी के निशान? आखिर कैसे शोल्डर फैमिली के बच्चे अचानक से कहीं गायब हो गए? और क्या सच में पॉलिक सिस्टर्स का पुनर्जन्म हुआ था या कोई ये पब्लिसिटी स्टंट था? आज हम ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्राउड ऑफ टूरिन। जब रोमन्स ने जीसस को क्रूसिफाई किया था, तब जीसस के डेड के बाद उन्हें पूरी रीति रिवाज के साथ एक लेनन के कपड़े में लपेट के उन्हें दफना दिया था। इस घटना के ठीक 3 दिन बाद जब उस मकबरे की छानबीन की गई, तब वहाँ पे सिर्फ लेनन का कपड़ा ही था, उनकी बॉडी वहाँ से गायब थी। तब से श्राउड ऑफ टूरिन को वही लेनन का कपड़ा माना जाता है जिसमें जीसस को लपेटा गया था। नंबर 3, पोलक सिस्टर्स। दोस्तों, क्या सच में पोलक सिस्टर्स ने पुनर्जन्म लिया था? क्या सच में ये दोनों सिस्टर्स पुनर्जन्म को साबित करती है? आपको भी लगता होगा कि आखिर कैसे कोई मरने के बाद पुनर्जन्म ले सकता है? आपके मन में भी यही कंफ्यूजन होगा, है ना? तो चलिए इसे दूर करते हैं। 1957 में पोलक फैमिली चर्च जा रही थी, तभी अचानक उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस कार एक्सीडेंट में उनके 3 बच्चे मर जाते हैं। उनमें से एक लड़का था और 2 सगी बहनें थी। इस घटना के कारण पोलक फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन उसके ठीक 3 साल बाद उनके फैमिली में 2 जुड़वा लड़कियां जन्म लेती है। पोलक फैमिली इससे बहुत खुश थी, लेकिन दोस्तों, जब ये लड़कियां 4 साल की हो जाती है, तब ये अपने आप में ही 4-5 सालों पुरानी बातें करती है। ये बातें सिर्फ पोलक फैमिली के मरी हुई लड़कियों को ही पता थी। ये दोनों उस स्कूल की बातें करती थी जहाँ पर ये कभी गई नहीं। वहाँ पे अक्सर उनकी मरी हुई बेटियाँ जाती थी और इन दोनों ने जब पोलक फैमिली की डेड हुई बच्चियां मरते समय जो बातें बोल रही थी, वो बातें जब ये दोनों कर रही थी, तब पोलक फैमिली एकदम शॉक में रह गई और उनका शक यकीन में बदल गया कि ये बेटियां हमारी डेड हुई बेटियां ही है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात सोचने वाली है। वो 2 लड़कियां उसी माता पिता के पास और उसी घर में पुनर्जन्म लेती है जहाँ पे वो पहले रहती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये अब तक का बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 2, तूतांखामुन का खंजर। दोस्तों, फेराउन्स एशियंट इजिप्ट के राजा को कहा जाता है और तूतांखामुन फेराउन्स डायनेस्टी का आखिरी राजा भी था, जिसे किंग्स ऑफ तूत के नाम से भी जाना जाता था। 1992 में इजिप्ट में तूतांखामुन की मम्मी पहली बार डिस्कवर हुई थी। दोस्तों, तूतांखामुन की मम्मी 3 ताबूतों में दफन थी और जब तूतांखामुन के मम्मी को खोला गया तो उनके बॉडी में एक ताबीज पहना हुआ था और उनकी पूरी मम्मी सोने से बने गहनों से ढकी हुई थी और तभी उसके साथ 2 खंजर भी मिल जाते हैं। उसमें से एक सोने का था और दूसरा लोहे का। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जब इन खंजरों पर रिसर्च की गई तो उनमें से एक खंजर जो लोहे का था, वो असल लोहे का था ही नहीं, बल्कि इस खंजर में किसी मीटेओराइट के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ऐसा कोई मटेरियल हमारी धरती पर या पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस खंजर को किसने बनाया और ये खंजर कैसे इसके पास आया। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी निकल के आती है। कोई बोलता है इसे ये एलियंस ने यानी अंतरिक्षवासी ने गिफ्ट में यानी तोहफे में दिया। बस दोस्तों, यही वजह है कि आज तक ये पता लगा पाना इम्पॉसिबल है कि आखिर ये खंजर तूतांखामुन के पास कैसे आया, या इसे किसने दिया, या इसको किसने बनाया। दोस्तों, आपको इस खंजर के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 1, शोल्डर चिल्ड्रन। आखिर शोल्डर चिल्ड्रन कहाँ है? शोल्डर फैमिली की मिस्ट्री 1945 में क्रिसमस से पहली रात को शुरू हुई थी।
ये फैमिली फैतीविले में रहती है जो कि वेस्ट विरानिया में स्थित है। दोस्तों, जॉन शोल्डर और जेनी शोल्डर अपने 10 बच्चों के साथ रहती है। जब शोल्डर फैमिली को पता चलता है कि उनके घर को आग लगी है, तब शोल्डर फैमिली के बच्चे और उनके माता पिता घर से बाहर आते हैं। और जैसे ही शोल्डर फैमिली के माता पिता देखते हैं कि उनके 5 बच्चे अभी भी घर पर ही अटके हुए हैं, यानी घर में ही है, तब जॉन ये सोचता है कि मैं ट्रक लेके जाऊंगा और उन्हें खिड़की से बचाऊंगा। जैसे ही वो ट्रक चालू करने का देखता है, लेकिन उसका ट्रक चालू नहीं होता। फिर वो सीढ़ी ढूंढता है, लेकिन उसे सीढ़ी भी नहीं उठती। जैसे वैसे कर कर उसके पड़ोसी कॉल करने की ट्राई करते हैं फायर ब्रिगेड को, लेकिन किसी का कॉल नहीं लगता, फ़ोन काम नहीं करते। और जॉन वो पानी ढूंढने की कोशिश करता है, उसे पानी मिल भी जाता है, लेकिन वो पानी बर्फ़ से जमा हुआ था। दोस्तों, जॉन और जेनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे और 25 दिसंबर को पुलिस वहाँ पे आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। लेकिन वो जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो 5 बच्चों की लाशें या उनके लाश से रिलेटेड सबूत कहीं पे भी उनको घर में नहीं मिलते। दोस्तों, ये शॉर्डर फैमिली के बच्चे बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। तो आखिर सवाल ये आता है कि ये बच्चे आखिर कहाँ गायब हो गए होंगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनसॉल्व्ड माइस्ट्रीज। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको आगे भी ऐसे वीडियो हमारे देखने हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिसकी मदद से आपको हमारी हर अपडेट के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।